नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जहां एक तरफ ईडी की तरफ से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ दाखिल की गई है चार्जशीट, तो वहीं दूसरी तरफ आज टिप्पणी की है आज पूरे इस मामले को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से। हाईकोर्ट ने कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल से ये तो नहीं कह सकते कि वो अपने नेता को उनके पद से हटाएं, पर ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की नैतिक आधार पर जिम्मेदारी है कि वो अपने मंत्री को उनके पद से हटाएं। क्या वो अपने एक ऐसे भ्रष्ट मंत्री को क्यों उस पद पे बैठा रखा है। और वहीं संजय सिंह को भी आज मॉनसून सत्र के दौरान संसद से कर दिया गया, यानी कि राज्यसभा से कर दिया गया सस्पेंड। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है नासिर अंसारी अमरोहा जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, आज हाईकोर्ट ने कहा है कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से कह तो नहीं सकते कि अपने नेता को पद से हटाइए, पर नैतिक आधार पर उन्हें सोचना चाहिए कि आखिरकार क्यों एक भ्रष्ट मंत्री को अभी तक पद पे बिठा रखा है। देखिए, संविधान तो उनमें है नहीं। आम आदमी पार्टी जो है वो एक भ्रष्ट पार्टी है, एक घोटाले की पार्टी है और बेईमान पार्टी है। हमेशा इन्होंने जनता को धोखा दिया। और आज देखिए, जब इनके घोटाला सामने आ गया, इनके सत्येंद्र जैन जो इनके स्वास्थ्य मंत्री हैं जेल में हैं। अरे, ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों को आप क्यों नहीं हटा रहे, क्यों उन्हें सस्पेंड नहीं कर रहे, क्यों पार्टी से नहीं निकाल रहे? तो ये निकालेंगे नहीं, ये पार्टी से नहीं निकालने वाले। इन्हें पता है कि इनके सारे मंत्री और ये खुद सब घोटाले की सरकार है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी, आज अब तो अरविंद केजरीवाल जी भी लिप्त हैं, और मनीष सिसोदिया भी, जो इन्होंने शराब का घोटाला किया। शराब के घोटाले में आप देखिए 850 दुकानें, बराबर चर्चा चल रही थी कि 250 दुकानों से 850 दुकानें इन्होंने शराब की कर दी। और कितना परेशानी का माहौल खड़ा कर दिया कि 25 साल की उम्र से 21 साल कर दी शराब पिलाने के लिए। और अपने अपने लोगों को इन्होंने लाइसेंस बांटे, अवैध तरीके से लाइसेंस दिए, इन्होंने टेंडर दिए, अवैध तरीके से टेंडर दिए। तो जो खुद लिप्त हो इन घोटालों में और जो खुद घोटाले कर रहे हों, वो ऐसे मंत्रियों को, स्वास्थ्य मंत्री को किस तरह क्यों कैसे हटाएंगे? नहीं हटाने वाले, वो उनको नहीं हटाने वाले। वो तो और इनके, अगर ये हटाने पे आ गए, इन्होंने जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री को या और इनके मंत्री हैं वो, और ख़ुद मनीष सिसोदिया जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, तो ये सारे के सारे घोटालेबाज की सरकार है। ये बिल्कुल ये धोखेधड़ी वाली सरकार है। ये बिल्कुल काम ठीक नहीं करने वाले। ये इसी तरह घोटाले करते रहेंगे और सारे भ्रष्ट इनके मंत्री इसी तरह इनके साथ रहेंगे। और इनको ये नहीं मालूम कि 2024 का चुनाव आ रहा है। इन्हें ऐसे मंत्रियों को हटाना चाहिए, इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ये संविधान तो मानते नहीं, ये कानून को मानते नहीं, ये कानून का उल्लंघन करते हैं। ये तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की राजनीति करते। लेकिन इन्हें चाहिए कि 2024 का चुनाव है, इन्हें चाहिए कि नैतिकता आधार पर जो आप मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे सत्येंद्र जैन ने जो घोटाले किए, मनी लॉन्ड्रिंग का, जो हवाले का इन्होंने घोटाले किए करोड़ों रुपए का, जो जनता के पैसे के घोटाले, तो इनको फौरन सस्पेंड करना चाहिए सत्येंद्र जैन जी को, मुख्यमंत्री को। अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को हटाने की जगह ये हटाया तो है नहीं उनके पद से, पर ये जरूर कहते हैं कि हमारे नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय सरकार यानी कि मोदी सरकार जो है वो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके हमें बदनाम करने पर तुली हुई है। जब ये बदनाम काम कर रहे हैं और ये घटिया काम कर रहे हैं, सारे गलत काम कर रहे हैं, तो ये ऐसा तो होना है। अरे, जब आप सारे घटिया काम कर रहे हैं, शराब की दुकानें खोल रहे हैं, शराब खाने खोल रहे हैं, आप उम्र घटा करके 21 साल कर रहे हैं, और वहाँ गलत अवैध तरीके से लाइसेंस दे रहे हैं, अवैध तरीके से अपने लोगों को टेंडर दे रहे हैं, इनको तो इनके सामने मिसाल है। श्रीलंका जो पारिवारिक पार्टी जो राजपाट चला, आज वहाँ भूखमरी फैली हुई है, वहाँ की जीडीपी गिर गई, वहाँ जीडीपी गिर गई है। और कितना अफरा तफरी का माहौल, कितनी वहाँ बेरोज़गारी और खाने पीने की तंगी। ये दिल्ली को भी इसी तरह फ्री का करके, एक तो ये फ्री के उन्होंने लालच दे रखा है और फ्री के सारे काम कर रहे हैं। अब इन्होंने शराब का काम किया, सरकार को घाटे में डाल दिया, सारा टैक्स दिखा रहे हैं कि अब टैक्स नहीं है। तो ये बिजली को इन्होंने कि हम फ्री दे रहे हैं, बिजली का घाटा दिखा दिया। पानी फ्री दे रहे हैं, पानी का घाटा दिखा दिया। बसों में जो इन्हें बसें चलानी थी चलाई नहीं, बसों में घाटा दिखा रहे हैं। ये हर चीज़ घाटा करते करते अब डर है कि जिस तरह से जीडीपी दिल्ली की गिर रही है, श्रीलंका को देखकर भी नहीं सुधर रहे। हम तो कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी कि ध्यान दिया जाए।
मैं एलजी साहब से भी कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी पर ध्यान दे लीजिए। यहाँ की जीडीपी जिस तरह से दिल्ली की गिरती जा रही है, जिस तरह से ये दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरह इनके मंत्री सारे घोटाले कर रहे हैं, इनको फौरन हटाने की ज़रूरत है। नहीं तो हाल श्रीलंका का सामने रखा है कि किस तरह से श्रीलंका में अफरा तफरी का माहौल है और भुखमरी वहाँ फैली हुई है। वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार ने अपने हाथ में डोल ले रखी है। जो यहाँ दिल्ली भी ठीक है और ये बराबर भीख मांगते रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आज मुझे ये फंड दे दीजिए, आज मुझे वो। अरे मुख्यमंत्री का फंड कहाँ गया? अरे आपने तो शराब खाने 850 दुकान खोल दी, पहले 250 थी, वो फंड कहाँ चला गया? ये सारे इन्होंने भी अपना एक पारिवारिक बना लिया है और आम आदमी पार्टी जो लोग हैं इन्होंने अपने अपने खड़े कर दिए और उन सभी में ये काम कर रहे हैं और आपस में घोटाले कर रहे हैं। सारे मंत्री सत्येंद्र जैन जो जेल में पड़े हैं उनके भी आप पक्षपात करेंगे? नहीं हटाएंगे, हटाएंगे नहीं। ये सारे घोटालेबाज की सरकारें हैं, हर चीज़ में घोटाला। जिस चीज़ में भी आप जा कर के देखें हर चीज़ में इनका घोटाला मिलेगा। बिजली में घोटाला मिलेगा, पानी में घोटाला मिलेगा, शराब में घोटाला मिलेगा। और सत्येंद्र जैन ने तो हद ही पार कर दी कि जो स्वास्थ्य मंत्री जो लोगों का स्वास्थ्य ठीक करने की बात करे वो तो और स्वास्थ्य बिगाड़ रहे। अरे शर्म आनी चाहिए सत्येंद्र जैन जी आपको कि जिस तरह से आपने घोटाला किया, और शर्म आनी चाहिए इन्हें केजरीवाल जी को जो अभी तक उनको सत्ता में बनाए रखा है आपने। अरे आप मुख्यमंत्री हैं, फौरन उनको सस्पेंड किया जाए। एक तरफ अपने नेताओं को सस्पेंड नहीं कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो वहीं आज राज्यसभा से संजय सिंह जो कि प्रवक्ता हैं, सांसद भी हैं आम आदमी पार्टी के, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया। और जब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया वो पार्लियामेंट को छोड़कर नहीं गए, जब बाहर से गार्ड आए, जब उन्हें खींचकर बाहर ले गए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी कहानी को, जिस तरीके से आज देखी गई है राज्यसभा में? बड़ी बगैरती की हद है कि इस तरह से आपको सस्पेंड कर दिया गया और सत्र से आप बाहर नहीं जा रहे। अरे आप क्यों बैठे हैं? किस लिए बैठे हैं? क्या करेंगे आप? कौन से घोटाले और चालू करेंगे? तो ये सब इनकी बगैरती की हद कि आपको सस्पेंड कर दिया, सत्र से बाहर नहीं जा रहे आप, और वहाँ के गार्ड आकर के आपको धक्के मार के निकालेंगे। वो तो निकालेंगे, अपना काम करेंगे। तो ये इनको ये सारा ये हंगामा करते रहें, ये कुछ भी करते रहें, देखिए सारी देश की जनता देख रही है इन्हें। और ये अब ये अपनी खैर मनाएं। 2024 के चुनाव होने वाले हैं, उसके अंदर आप देखिएगा कि जनता इनसे घबरा चुकी है। हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे भी घबरा गए हैं इनके शराब खानों को देख करके, इनके गंदे पानी को देख करके। और ये जिस तरह से ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्होंने सारे घोटाले किए, करोड़ों करोड़ों के घोटाले किए, ये देश की जीडीपी बिल्कुल गिरा रहे हैं। तो देश और दिल्ली की जनता और देश की जनता और सारे लोग घबरा रहे हैं कि अरे दिल्ली राजधानी और शहर हमारा, और यहाँ इस तरह से कहीं यहाँ गड़बड़ ना हो जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ, हाई कोर्ट से कहना चाहता हूँ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि इन मुख्यमंत्री इस्तीफ़ा दें, केजरीवाल जी को इस्तीफ़ा दें, इन्हें सत्ता से हटना चाहिए अगर देश की खुशहाली देखनी है, दिल्ली की खुशहाली देखनी है। वहीं एक तरफ अब मनीष सिसोदिया को लेकर भी लगातार चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम जो दिल्ली की जनता है, आज वो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर भी सड़कों पर उतरी हुई है और कह रही है कि उन्हें भी सस्पेंड कर दें अरविंद केजरीवाल, और उन्हें भी जेल जाना पड़ेगा क्योंकि घोटाले अब निकल कर आ रहे हैं मनीष सिसोदिया के भी खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल, मनीष सिसोदिया जी के भी खिलाफ बड़े घोटाले हैं और उनको भी सस्पेंड करना चाहिए। असल में केजरीवाल जी की मजबूरी है। केजरीवाल जी सोच रहे हैं कि मैं किस किस को हटाऊं, मनीष सिसोदिया जी को हटाऊं, संजय सिंह को हटाऊं, ये स्वास्थ्य मंत्री जी को सत्येंद्र जैन जी को हटाऊं। अरे किस किस को, अगर ये हटाने पे आ गए एक एक करके सारे निकल जाएंगे और इनकी सत्ता खिसक जाएगी। और हम चाहते हैं कि ये सारे भ्रष्ट मंत्री और सारी भ्रष्ट सरकार और केजरीवाल सरकार, ये नाटक की सरकार, ये फौरन इस्तीफा दे, और संभालेगी अगर तो भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और खुशहाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को और दिल्ली को देंगे और भारतीय जनता पार्टी देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।